Hey everyone, welcome to Crack Competition. How are you guys? I hope you all are good. So guys, कल SBI क्लर्क मेंस का फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था. कल एक्चुअली थोड़ा मैं बिजी थी, दैट्स वाई मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई. तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस रहे और क्या क्या था. सबसे पहले गाइज आपको सीक्वेंस बता दूं. जीए सेक्शन सबसे पहले देखने को मिला, नेक्स्ट इंग्लिश, फिर क्वांट एंड लास्ट में रीजनिंग. ओके, तो जीए के ये सब क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख लो. ओके, सो मोस्टली क्वेश्चंस दिसंबर, जैन और फैब से देखने को मिले और सबसे ज़्यादा जनवरी के थे. ओके, तो कह सकते हैं कि काफ़ी डीप के थे, जिसमें से कुछ कुछ के आंसर्स मैं बता सकती हूँ. हालांकि मैंने मैच इतना नहीं किया, बट लाइक आई थिंक पिनाका का था एक जैसे उन्होंने काफ़ी पुरानी कोविड-19 में जो भी अपनी कमेटी हेड कर रही थी उनके बताने थे कौन थे. एंड आई थिंक उसका आंसर केवी कामत था. और एक आरबीआई के डायरेक्टर्स का टेन्योर पूछा था, तो मैं 4 इयर्स करके आई हूँ. एक काबिल करके कुछ आंसर था. एक अयोध्या टेम्पल के स्टाइल का पूछा था, वो भी मेरा करेक्ट है. एंड आई थिंक एक 30 डेज का कुछ क्वेश्चन था. सो इस टाइप से ये सब क्वेश्चन थे गाइज. तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा, बिकॉज अभी मैंने इतना मैच भी नहीं किया है और करूँगी भी नहीं. ओके, नेक्स्ट है इंग्लिश सेक्शन. तो ये इजी टू मॉडरेट देखने को मिला. इसमें आरसी 2 देखने को मिले, जिसमें कि एक तो ये मिलिट बेस्ड था. इतना इजी था ये कि देखते ही इसके मतलब जैसे स्टोरी रीड करते गए तो इतना मज़ा आ रहा था रीड करने में. एंड कंप्लीट करते ही सारे आंसर स्टिक हो गए थे, तो ये मैंने कंप्लीट किया है, काफ़ी इजी था. नेक्स्ट क्लोज टेस्ट देखने को मिला. इसमें कुछ इजी टू मॉडरेट था. इसमें कुछ कुछ की वो कैब मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही थी, अदरवाइज ठीक था. नेक्स्ट है एरर. एरर के 5 सेंटेंस थे, वो लाइन वाले थे, सिंगल सिंगल लाइन, लाइक बताओ कि किस में एरर है और किस में नहीं है. तो आई थिंक एरर मैं स्किप ही करके आई हूँ. एंड नेक्स्ट है पैराजम्बल. ये भी लाइन बेस्ड थे, तो ये इजी थे, ये मैंने सारे किए हैं जितने भी थे. नेक्स्ट है वर्ड यूजेस. वर्ड यूजेस में देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बिकॉज आपको पता लगाना काफ़ी मतलब मुश्किल हो रहा था कि किस में वो होगा या किस में नहीं होगा. तो ये मैंने किए हैं बट कंप्लीट नहीं किए. एंड आई थिंक 1 से 2 क्वेश्चन फिल करने वाले थे, यानी कि सिंगल वर्ड था, उसको बताओ कि वो 3 लाइंस 3 फिलर्स थे, उन तीनों में पता नहीं, उसमें आई थिंक ऑलरेडी वर्ड दिया हुआ था, उसमें सिनोनियम और एंटोनियम बताना था कि बताओ कौन सा सिंगल वर्ड उसमें मतलब फिल कर सकते हैं या नहीं. तो आई थिंक एक का आंसर ट्रस्ट आ रहा था और बाकी मुझे दूसरा याद नहीं है, हो सकता है मैंने स्किप किया हो. ओके, तो ये सब थे. तो इंग्लिश इजी टू मॉडरेट लगी मुझे, बट मेरे अकॉर्डिंग जैसे मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो मुझे इजी ही लग रही है. तो जिनकी अच्छी है उनके लिए तो मुझे इजी टू मॉडरेट लग रही है, तो बाकी सबको इजी ही लगी होगी. नेक्स्ट जो जीए और इंग्लिश ने इजी कर दिया, लेकिन वही क्वांट और रीजनिंग ने मॉडरेट कर दिया. तो क्वांट तो देखो काफ़ी मॉडरेट थी. लाइक इसमें 3 डीआई देखने को मिले, जिसमें से एक अपना ये सर्किल वाली थी. मुझे अच्छे से याद है, इसमें x 1.2x, x 1.25x एंड y. यहाँ पे भी कुछ आई डोंट नो कि 23 ही था या क्या था, और यहाँ पे भी कुछ वैल्यू थी, और टोटल दिया हुआ था 400. और इसमें संडे एंड वेनसडे यानी कि x और 1.25x, इनका डिफरेंस 30 ही था मे बी. बट ना इसको मैंने सॉल्व किया गाइज, बट इसमें पता नहीं मैं कुछ मिस कर रही थी या क्या था, बट ये नहीं हो रही थी. जैसे जो मैंने सॉल्व करके वैल्यूज निकाली ना, तो ये नहीं, उसका आंसर ही नहीं मैच ही नहीं कर रहे थे. दैट्स वाई मैंने इसको फिर स्किप किया, हालांकि इस पर बहुत टाइम मेरा गया. ठीक है, नेक्स्ट देखने को मिली ये इन और आउटबोर्ड में कुछ रेशो गिवन था यहाँ पे. एंड इनके भी 2-2 सेक्शन थे आगे. नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के 3 से 4 क्वेश्चन थे, ये ऑब्वियसली होने थे. सीरीज में कुछ पी की वैल्यू सॉल्व करनी थी, सो ओके, ये भी हो गया था. एंड इसमें ना 2 लाइंस में था ABCD एंड जेड, और कुछ प्रॉपर मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट मुझे ये अच्छे से याद है कि 4 का टेबल ही चल रहा था. एंड इनकी स्क्वायर करनी थी, और ना इसमें ना अल्टरनेटिव था, एक में प्लस एक में माइनस, एक में प्लस एक में माइनस ऐसे. और इसके 2 क्वेश्चन थे. ठीक है, जिसमें से एक क्वेश्चन का मुझे आंसर अच्छे से याद है, 220 था. अब सेकंड का नहीं याद आ रहा. ओके, और क्वाड्रेटिक के 2 क्वेश्चन थे, इसमें रूट बेस्ड था या कुछ था, तो इतना कुछ खास बन नहीं रहे थे, और बाकी के अर्थमेटिक थे.
तो देखा जाए तो कौन सेक्शन काफ़ी हार्ड था, इसी वजह से ही कह लो मेरे पेपर की बैंड बज गई। सो कौन सेक्शन में जब अटैम्प्ट्स इतने कम हुए ना गाइज, सो मैं आपको बता दूं मेरे ओनली 14 अटैम्प्ट्स हैं कौन सेक्शन में। दैट्स वाई मैं इतनी ज़्यादा हैरान थी कि क्लर्क लेवल में ही ये हाल है। तो उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि ये क्या, जी और इंग्लिश सेक्शन तो अच्छा गया था मेरा, बट कौन तक आते आते जब टाइम अप हो गया और क्वेश्चंस बहुत कम हुए तो मुझे ये हो गया कि यार ये तो बहुत गलत हो गया। सो नेक्स्ट रीजनिंग सेक्शन गाइज, इसमें कोडिंग इनइक्वालिटी देखने को मिली। ये मुझे क्वेश्चन याद नहीं है कितने थे, बट ये बन गए सारे के सारे जितने भी थे। सो सिलॉग्स थे कोडिंग फॉर्म में मॉडरेट थे, ठीक है। इसमें पता है क्या था, लाइक अपनों को नॉर्मली ए और बी में वैल्यू देते हैं, ए बी जो भी ऐसे करके कुछ था, उसमें उल्टा दे रखा था बी और ए ऐसे। तो वो चीज़ है ना, मैंने पहले तो नॉर्मली ए और बी के अकॉर्डिंग बना ली, लेकिन जब मैंने नोटिस किया, उसके 3 क्वेश्चन थे आई थिंक, जब मैंने नोटिस किया कि मैंने उल्टा देख लिया तो मैंने थैंक गॉड देख लिया और फिर उसको करेक्ट किया। ओके, तो ये मेरे क्वेश्चन डन है, जितने भी थे 3 थे तो 3 के 3 बना लिए मैंने। फिर मशीन इनपुट देखने को मिला, भाई मॉडरेट था टाइम दिया नहीं बना। ओके, नेक्स्ट पजल्स की बात करूंगी। एक ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल थी, भाई इसमें कुछ पता ही नहीं लग रहा था हो क्या रहा है। इस पे मैंने इतना टाइम दिया, इतना ज़्यादा, कोई पता ही नहीं लग रहा किसका कौन फादर है कौन मदर है। मुझे तो लगा इजी होगी, मैंने स्टार्ट भी कर दी, बट बहुत टाइम दिया और नहीं बनी। एक 13 फ्लोर बेस्ड थी पजल, एंड जिसमें 9% बिठाने थे एंड अदर वेकेंट थे। तो एक ये थी एंड बाकी क्रिटिकल के थे, डीएस के थे। सो ओवरऑल जब मेरा कौन सेक्शन खराब हो गया तो रीजनिंग तक आते आते मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। और मुझे रीजनिंग का मुझे ध्यान भी नहीं मैंने कितने अटैम्प्ट हैं, बट मेरे बहुत कम अटैम्प्ट्स हैं गाइज। दुख इस बात का हो रहा था कि सबसे अच्छा जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है रीजनिंग, इंग्लिश अच्छा गया तो अब रीजनिंग मेरा बेकार हो गया। तो पता नहीं भगवान क्या चाहता है कि मुझे जॉब देनी भी है या नहीं। बाकी फिर सोचती हूँ कि क्या पता मुझसे ज़्यादा ज़रूरत किसी और को हो, इसी वजह से मेरा रीजनिंग सेक्शन बेकार गया है गाइज। सो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो कुछ मैसेजेस मिल रहे थे कि दी एनालाइज की वीडियो अपलोड करो, दैट्स वाई मैं लेके आई हूँ, अदरवाइज मेरा मूड अपसेट था कल से भी। तो ठीक है, जो भी होगा आपके सामने ही होगा। एंड अभी मेरा फिलहाल कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, तो देखते हैं कि क्या होता है। बाकी कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ पूछ लेना, और प्लीज़ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बताना कि क्या कैसा रहा है, उसके कंपैरिजन में इजी था या मॉडरेट था। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट गाइज।